हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार भाई। और सब बताइए। सही। चलिए, तो हम पढ़ाई करें। हमें सवाल करना है। क्या करना है? सवाल। लेकिन उससे पहले क्या है, एक नॉर्मल सा बात है। लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना है। ये अच्छी बात नहीं है। क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता है कि आपको ये करना चाहिए? सच बोलिएगा, क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता है? बनता है तो कीजिए ना भाई, किस बात की देर है। सवाल करें? क्या आपके सामने हम सवाल करें? चलिए, सवाल देखिए। सवाल क्या है आपका कि यदि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो, और ये कंडीशन दिया हुआ है, तो पूछा है कि थीटा का मान क्या है, ये आपको निकालना है। क्या मान निकालना है? थीटा का। सवाल है एसएससी सीजीएल 2022 का। भाई आपको पहले बोल दिया कि सवाल जो भी आपका होगा वो लेटेस्ट होगा, ठीक है। आपका ओल्ड सवाल आपको नहीं मिलेगा। बस आपको हमारे साथ रहना है। लेकिन साथ कैसे रहिएगा? आप तो लाइक ही नहीं करते हैं, आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। चलिए, सवाल देखिए क्या है। देखिए, सबसे पहले बात क्या है कि इसमें डिग्री का कौन सा मान रखे हैं। डिग्री होता तो बहुत है, लेकिन जो आपके सामने है वो क्या है? 0, 30, 45, 90, 60 और 90। ये सब जो आपके सामने है प्रेजेंट में, ये आपको याद है और ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये चीज याद नहीं होता है, इतना डिग्री का मान अगर याद नहीं होता है, तो फिर भाई ये सवाल इस चैप्टर में त्रिकोणमिति में आप सवालों को करना छोड़ दीजिए। सवाल आपसे नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब सवाल कीजिए। सवाल देखिए क्या है। इसमें सोचिए कि हाँ, ये क्या रखें और क्या इसमें हो सकता है। हम क्या रखें कि इसमें हो जाए। सवालों को लिख कर करने में बहादुरी नहीं है, सवालों को करने में है कि देखते ही सवाल हो जाए, उसमें बहादुरी, ठीक है। वो करना है हमें। अब वैसे ही आपको हम सिखाएंगे, ठीक। देखिए है क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस में 2 बराबर में 0। सबसे पहले अगर आप रखते हैं 0 डिग्री, अगर आप रखते हैं 0 डिग्री, तो यहां से देखें तो ये 0 आएगा। माइनस में क्या है? माइनस में 3 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0 डिग्री है, ठीक है। ये मान है। अगर आप रखते हैं 0 तो ये कितना आ जाता है? 2। सबसे पहले अगर आप रखते हैं 0 तो ये कितना आता है? 2। आपको लाना कितना है? 0। देखिए सवाल क्या है आपका, हम थोड़ा लिख देते हैं आपके सामने कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 3 साइन थीटा प्लस में 2 है। अब बराबर में लाना कितना है आपको? 0। लाना कितना है आपको? 0। अगर आप रखते हैं 0 डिग्री तो ये सब तो हो जाएगा 0, पर ये जो आपका 2 है वो बच जाएगा। आपका कितना आ जाएगा? 2। ये आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप रखते हैं 30 डिग्री तो 30 साइन 30 का मान होता है 1/2। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। यहां पे हो जाएगा 3/4, ठीक है। जब आप इसका लीजिएगा तो ये भी आपका 0 नहीं देगा, ठीक। अगर 30 नहीं हुआ तो 60 को हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि 60 में आता है रूट। 60 में क्या आता है? रूट 3/2। और अगर आप यहां पे रखते हैं √3 तो आपका √3 का स्क्वायर नहीं होगा, तो वो रूट खत्म नहीं होगा। अगर रूट खत्म नहीं होगा तो सवाल आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आपका रूट खत्म नहीं होगा तो सवाल जो आपका नहीं होगा। खत्म हो गया। बचा क्या आपका? 90 डिग्री। अब आपको बिना चेक किए 90 डिग्री मार के आना है, कॉन्फिडेंस में, बिना चेक किए। कुछ नहीं करना है, आपको 90 डिग्री मार देना है,
छोड़ देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है आपका? डी नंबर। कौन सा आंसर है आपका? डी नंबर। और हम भी आपके सामने इसको मान रख करके इसका नहीं देखेंगे। साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान होता है 1। कितना होता है? 1। 1 माइनस 3 प्लस में 2, ये कितना हो जाएगा? 0। क्या यहां तक कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, ऐसे ही सवाल कराएंगे बिल्कुल शॉर्ट। देखिए ट्रिक ब्रिक कुछ नहीं होता है, आपको अगर आता है तो वो ट्रिक है, नहीं आता है तो ट्रिक गया तेल लेने, ट्रिक काम नहीं करने वाला है। ठीक है, कंसेप्ट आना चाहिए कि हाँ ये सवाल कैसे हो सकता है और कैसे आप इसको कर सकते हैं। सवाल बोलते बोलते हो गया। ठीक है, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला आपका? सवाल क्या है अगला आपका कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में √5 है तो सेक थीटा माइनस में टेन थीटा का मान पूछा, इसका मान क्या होता है? हम सूत्र लिखाए हैं कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया रहे प्लस में और पूछेगा माइनस में तो उल्टा होगा, माइनस में दिया रहेगा प्लस में पूछेगा तो भी उल्टा होगा। ठीक है, ये चीज हम आपको लिखा दिए हैं पहले। नहीं लिखा नहीं, अगर आप नए हैं तो कोई बात नहीं है, देख लीजिए आप। अगर आपको सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इसका मान दे दिया है के, और आपसे सेक थीटा, आपसे क्या सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा का मान अगर पूछ लेते आपको क्या लिखना है? 1/k। क्या लिखना है? 1/k, यानी कि इसका क्या होता है? उल्टा। इसी पर आपका सवाल बनेगा। आपसे दिया हुआ है आपको प्लस में, पूछा है आपका माइनस में, आपका क्या हो जाएगा? उल्टा। उल्टा कैसे कीजिएगा? आपका दिया है कितना? √5। √5 का उल्टा क्या होता है? 1/√5। कितना होता है? 1/√5। क्या आपका ये उत्तर है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या ये चारों ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन है? आपका ये ऑप्शन नहीं है। क्या कीजिएगा आप? आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसे और हम कैसे तोड़ सकते हैं ये सोचना पड़ेगा, इतनी क्षमता होनी चाहिए। और नहीं है तो हमारे साथ डेवलप करें, और डेवलप करने के लिए आपको सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा। क्या आपने कर दिया? चलिए सवाल कीजिए। देखिए ये √5 को आप ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। ठीक है, जब आप गुना करते हैं ऊपर नीचे तो ये √5 रह जाएगा, लेकिन ये जो √5 है ये हो जाएगा आपका 5, यानी कि आपका क्या आ जाएगा? √5/5। और यही आपका जो है आंसर होगा। कौन सा आंसर है आपका? सी नंबर। कौन सा आंसर है आपका? सी नंबर, √5/5। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? क्या आप यहां तक समझ गए? नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, सवाल बहुत है, सवाल अभी बहुत करना है आपको, वहां पे समझेंगे। लेकिन कोशिश करें कि हम हर एक सवाल को समझ जाएं। और देखिए आपको हम एक टाइप का 1 से 2 ही सवाल कराएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा टाइप बनता है। आपका 2022 का सवाल ये टाइप पर है, 2023 का सवाल आपका अलग टाइप पे आएगा। ये तो आप तय कर लीजिए, ये आप तय कर लीजिए कि अगर आपका इस बार का सवाल अगर इस टाइप पे है, जो अगले साल का सवाल आएगा वो अलग टाइप का आएगा। ठीक है, तो टाइप बाय टाइप आपको हर टाइप कराएंगे, पर हर टाइप पे एक ही सवाल कराएंगे आपको। अब सवाल तो हम खुद से करेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, सवाल जो पूछा गया है प्रीवियस में वही सवाल आपको करवाएंगे। अब उसका मर्जी वो कितना टाइप बना के दिया है, उससे मुझसे मतलब नहीं है। सवाल हार्ड हो या भारी हो या नॉर्मल हो या हल्का, उससे कोई मतलब नहीं है। सवाल को लेना है और आपको समझाना है कि हाँ ये सवाल ऐसे होगा, ये सवाल को ऐसे करना है। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला आपका? यदि 2 sin थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 2 है तो आपसे 2 cos पर पावर 4 थीटा प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा का मान पूछा कि इसका मान क्या होगा।
आप जो सवाल किए हैं पिछला वो सवाल अलग है, जो सवाल अभी आपके सामने है वो सवाल भी अलग है। ठीक है, आपको दिया हुआ है क्या 2 साइन थीटा प्लस में क्या है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां देखिए हम ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहां से आपका जो 2 है वो 2 कॉमन लेते हैं हम और यहां लिखते हैं साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना है आपका 2। क्या ये 2 और ये 2 कट जाएगा? क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत है? क्या आपका ये 2 और ये 2 कट गया? यहां क्या बचा आपका 1। ठीक है, अब कोई भाई ये मत बोलना कि यहां 0 होगा, 0 नहीं होगा भाई। जब ये 2 उठ करके इस पार आएगा तो 2/2 होगा, 2 कटेगा तो 1 होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, इस कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है। कितना बचेगा 1। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको हटा दीजिए आप। ठीक है, ये जो आपका है प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसको उठा के कहां लिखना है आपको, यहां बराबर के उस पार। ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस ये बराबर कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा। क्या आपको सूत्र याद है? नहीं याद है तो आप सोचिए और याद कीजिए कि हाँ इसके बराबर सूत्र में ये होता है। ठीक है, इस सूत्र को आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, 9, 10, 11 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बराबर कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा। कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? क्या हम इन दोनों के ऊपर होल स्क्वायर कर दें तो आपको कोई दिक्कत? क्या हम इन दोनों के ऊपर फिर से होल स्क्वायर कर दें तो कोई आपको दिक्कत? आप कहिएगा नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पे करेंगे स्क्वायर तो यह स्क्वायर होगा, यहां पे करेंगे स्क्वायर तो यहां 4 होगा, क्योंकि 2 पहले से है 2 बाद में किए, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, सवाल जो आपका है वो यही निपट गया। सवाल कैसे निपट गया यहां देखिए आप। आपसे पूछा क्या है 2 कोस पर पावर 4 थीटा प्लस में 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस पर पावर 4 थीटा। ठीक है, यही आपका सवाल ना, कोस पर पावर 4 थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसके बराबर क्या हम ये लिख सकते हैं? आप कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां लिखिए आप साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस में क्या है आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा। क्या कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा है? आप कहिएगा हाँ सर है, तो यहां क्या लिखना है आपको साइन थीटा। ठीक है, आप इसको सही से लिखें तो आपका हो गया ये 2 साइन थीटा प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये मान आपको पहले कितना दिया हुआ है 2। कितना दिया हुआ है 2 और यही आपका उत्तर होगा 2। जब आप सवाल को शुरुआत में ही पढ़ें तो वहीं पर आपको मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा का मान 2 आपको पहले दिया हुआ है और आपने इतना निकाला तो इतना बराबर कितना है 2। ठीक है, इसमें बहुत सारा स्टेप हुआ है, अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारा स्टेप हो चुका है, पर आपने क्या किया कि बहुत सारा स्टेप को स्किप कर दिया। और ऐसे ही करना है आपको, हर एक स्टेप को आपको नहीं लिखना है भाई, कुछ भी हो जाए, चाहे जीएफ रहे या भाग जाए उससे मतलब नहीं है, स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना। ठीक है, ये आपका कितना आंसर आ गया 2। यहां तो कोई दिक्कत है आपको? आगे चले, चलिए सवाल कीजिए अगला। आप सवाल क्या है आपका अगला, ये सवाल कीजिए, तब देखते हैं कि आपका क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जी सर, आपका क्लास बिल्कुल चल रहा है। सवाल कीजिए आप। सवाल क्या है आपका 3 cos थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कंडीशन दिया हुआ है, तब आपसे पूछा है tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस में cosec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ये सवाल आपको बहुत ही आसानी से करना है,
सारे सवाल बिल्कुल आराम से करना है, ठीक है। वैसे भाई एक बात तो है कि ये सब जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर, सारे चैप्टर जो ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जिनको नहीं आता है उनके लिए, जिनको आता है उनके लिए आसान है, पर जिनको नहीं आता है उनके लिए बहुत ये सवाल, ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनको सूत्र याद नहीं रहता है तो उससे सवाल होता नहीं है, पर आपसे होगा, ठीक है। देखिए जो सवाल दिया हुआ आपका, वो सवाल क्या है कि 3 cos थीटा, भाई इंक खत्म हो गया, इंक भरते हैं, तब तक सवाल थोड़ा सा सोचिए कि क्या होगा। भाई सोचने से ही सब कुछ होता है। आपने सोचा ना कि हमें जीएफ रखना है, आप रख लिए ढूंढ के, चाहे जहां मिले जैसा मिले, वैसे ही सोचने से सब कुछ होता है भाई। सोचना है कि हाँ ये कैसे सवाल हो सकता है, ठीक है। आपका सोचने से बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। क्या है आपका 3 cos थीटा, 3 cos थीटा बराबर में क्या है 2 sin स्क्वायर थीटा। हमें ऐसा मान को पुट करना है जो कि ये दोनों इक्वल कर दे। क्या आपके माइंड में कोई ऐसा मान आया जो कि ये दोनों को इक्वल कर देगा? देखिए क्या है 3 cos थीटा बराबर कितना है 2 sin स्क्वायर थीटा। कितना है 2 sin स्क्वायर थीटा, ये मान आपका है। आपको ये भले ही लग रहा है कि ये बहुत ही हल्का सवाल है, पर आप एक बात सोचिए, ये सवाल सीजीएल में पूछा गया सवाल है, सीजीएल प्री में, ठीक है। तो इतना आसान सवाल नहीं है जितना आसान से आप कर रहे हैं। आपको आसान इसलिए लग रहा है कि आपको उसका कंसेप्ट और नियम पता है, सूत्र पता है, कैसे करते हैं पता है, आपको करवा रहे हैं तो आपको आसान लग रहा है। पर जब आपके सामने ये सवाल आएगा ना, तो दिमाग और दिल दोनों काम करना बंद कर देगा। उस समय याद आएगा कि यार कोई मैथ वाला राहुल सर था जिसने ऐसे बताया था, ठीक है। इसमें कौन सा मान पुट करें कि ये दोनों बराबर हो जाए? सबसे पहला बात तो ये जो आप देख रहे हैं 2 और ये 3, ये दोनों है पूर्णांक नंबर, ठीक। ये दोनों आपका है इंटीजर में, ये दोनों है रेशनल नंबर। इसमें रूट नहीं आना चाहिए, रूट आएगा तो ये सवाल आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप रखते हैं यहाँ 0 डिग्री तो इसका मान हो जाएगा 0, इसका मान हो जाएगा 3। आपका ये संभव नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रखते हैं 30 डिग्री, इसका मान होगा √3/2। जैसे हुआ √3/2, कान पकड़िए, गोल लगिए, बोली बाबू तुम साइड हो जाओ, तुम्हारा अभी आवश्यकता हमें नहीं है, ठीक है। इसको साइड में कर दीजिए आप। बचा क्या आपका 45 डिग्री। इसमें भी लास्ट में आ रहा है 1/√2, इसे भी बोलिए तुम भी साइड हो जाओ, क्योंकि तुम यहां कर देगा हमको परेशानी। अब क्या बचा आपके सामने 60 और 90। अगर आप यहाँ पे 60 रखते हैं, यहाँ पे तो कुछ भी रखे ये स्क्वायर होकर के मान निकल जाएगा, हमें तो बस यहां देखना है। अगर आप यहाँ पे रखते हैं 60 डिग्री तो ये होता है 3/2। अगर आप यहाँ पे रखते हैं 60 डिग्री तो ये होता है 2 गुना √3 का 3 और 2 का 4, 2 से कटेगा 2 बार में, कितना आ गया ये 3/2। कितना आ गया 3/2। क्या दोनों बराबर हो गया? यानी कि थीटा का मान कितना ला दिए आप 60 डिग्री। कितना ला दिए 60 डिग्री। इसको मिटाइए, आपने थीटा का मान कितना ला दिए 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री के मान पर जो है ये पुट हो गया, ये आपका सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब ये डिग्री का मान कहां रखना है आपको, जो आपका पूछा गया है। क्या पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा। आपको ये नहीं लिखना है, लिखना है कि tan 60 का मान कितना होता है √3, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, यहां लिखिए 3, ठीक है। sec 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, sec 60 का मान कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस में क्या है cosec का स्क्वायर, cosec 60 का मान कितना होता है sin 60 का मान √3/2, तो sec 60 cosec 60 का मान कितना 2/√3, 2 का मतलब 4 और √3 का मतलब 3, ठीक है। क्या आपको यहां से एलसीएम लेना आता है? ये 3 और ये 4 कितना होगा 7, कितना होगा 7, ठीक है। 3 और 4 कितना होता है 7, 7 या 21,
भाई जब आप लीजिएगा एलसीएम तो 3 7 21, 21 में 4 गया कितना बचेगा 17 बटे में कितना है 3, और यही आपका उत्तर होगा 17 बटे 3 ए नंबर। कौन सा आंसर होगा आपका ए नंबर, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ आपको, सवालों को करने में कोई दिक्कत हुआ आपको? तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं आप, इतना तो आपको सोचना ही पड़ेगा। आपको डिग्री का कौन सा मान रख दे कि जल्दी हो जाए, ये सोचना पड़ेगा आपको भाई। ठीक है, आगे चले, चलिए सवाल कीजिए अगला। आप सवाल क्या है अगला आपका, सवाल अगला क्या है आपका भाई, सवाल क्या है अगला आपका? लेकिन पहले आप लाइक कीजिए, उसके बाद हम सवाल करेंगे। आप लाइक नहीं किए अभी तक। सवाल क्या है अगला आपका, 3 sec थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस में 4 रूट 3 बराबर 0 है तो थीटा का मान ज्ञात करें, जहां की थीटा एक न्यून कोण है। ठीक है, क्या है, न्यून कोण है। यह सवाल कीजिए। सवाल कर लिया? देखिए सबसे पहले आप ये सोचिए कि 4 रूट 3 आ रहा है तो सिंपल सा बात है कि साइन जितना भी डिग्री का मान है 30 और 60 डिग्री में ही रूट 3 आता है। ठीक है भाई, जितना डिग्री का मान होता है 0, 30, 45, 60, 90, ये सब में जो आपके सामने है वो 30 और 60 में ही जो है वो रूट 3 होता है। और रूट 3 को काटने के लिए रूट 3 का ही मान हमें रखना पड़ेगा, या तो 30 या तो 60, क्योंकि 45 में आता है रूट 2, और रूट 2 कभी रूट 3 को घटा करके फिर काट के 0 नहीं ला पाएगा। तो 45 तो वहीं खत्म हो गया, 0 आपका होगा नहीं, 90 भी आपका होगा नहीं, बचा क्या 30 और 60। आपको 30 और 60 का मान ही लेना है, क्योंकि 30 और 60 में रूट 3 आता है, रूट 3 को काटने के लिए आपको यही मान लेना पड़ेगा। ठीक, तो जल्दी से आप मान चेक कीजिए कि कौन सा मान जो है मेरा वो 30-60 में ये मान होकर के हो जाएगा। तो पहले आपका कौन है 30 डिग्री, इसी का मान देखिए आप। पहले क्या है आपका 3 sec थीटा, sec 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान होता है, सॉरी cos 30 का मान होता है रूट 3 बटे 2, sin 30 का मान क्या होगा 2 बटे रूट 3, 3 इंटू 2 बटे रूट 3 प्लस में 4 रूट 3 बटे में 2 माइनस में कितना है 4 रूट 3, ये मान है आपका। ठीक है, इस मान में आपको रखना है। क्या ये मान सेटिस्फाई कर जाएगा, क्या ये मान ये निकाल पाएगा? अगर आप यहां देखें तो ये मान नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ये रूट 3 ये रूट 2 आ रहा है। इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम ये उठपटांग से आएगा। तो कुछ देर के लिए आप इसको यहीं पे छोड़ दें। ठीक है, 60 के मान बैठा करके देखें। अगर आप 60 का मान देखते हैं तो 3 गुना sec 60 का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2 प्लस में सॉरी 1/2 होता है ना, और 4 sec 60 का मान कितना होगा 1/2, तो 3/2 आ गया, प्लस में 4 cos सॉरी sec 60 का मान कितना होगा, cos का मान होता है cos 60 का मान होता है 1/2, तो sec का मान कितना होगा 2, तो कितना हो गया 3 दूना 6 प्लस में 4 गुना में कितना है cos क्या होता है cos 60 का मान कितना होता है रूट 3/2, कितना होता है रूट 3/2 माइनस में कितना है 4 रूट 3, कितना है 4 रूट 3। यहां से जब काटते हैं आप तो ये 2 बार में करता है 6 प्लस 2 रूट 3 माइनस में 4 रूट 3। क्या ये सॉल्व कर पाएगा, क्या ये उत्तर ला पाएगा आपका 60 आपका नहीं होगा। आप ऑप्शन से आप देखिए, सबसे पहले जो बात है जो आपका 20 डिग्री है वो तो नहीं होगा, 20 नहीं होगा, जो 45 है वो भी नहीं होगा, और 60 आपका नहीं ला पाया है, 60 आपका नहीं ला पाया। आपको 30 में आपका 30 जो है आपका यही मान आपका होगा। ठीक है, यही आपका उत्तर होगा। इसे थोड़ा सा आप कर लीजिए। यहां देखिए आप
जब आप यहां से काटते हैं इसको 2 बार में, ये होता है, ये क्या होता है 6 बटे में √3 प्लस में 2 √3 माइनस में 4 √3 ऐसे होगा। देखिए ये 4 √3 है और ये 2 √3 है, जब ये घटेगा तो कितना बचेगा 2 √3, कितना बचेगा 2 √3 यहाँ बचेगा ये माइनस में, ठीक है, ये बचेगा आपका माइनस में। जब यहाँ पर गुना होगा ये क्या हो जाएगा 6 माइनस √3 गुना, देखिए 2 √3 गुना में √3, ठीक है, तो √3 गुना √3 कितना होता है 6, सॉरी 3 गुना 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0, 0 बटे √3 कितना हो जाएगा 0, ये मान आपका आ गया। पर आपको सॉल्व नहीं करना था, आपका सबसे पहले आपका 2 ऑप्शन हट जाएगा। जो आपका 20 डिग्री है वो तो आपका नहीं होगा, जो आपका 45 है वो भी आपका नहीं होगा, 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे हट के देखते ही बचा आपका 30 और 60। 30 और 60 में आप जान रहे हैं कि अगर हम कॉस का मान रखेंगे 60 डिग्री, सेक का मान रखेंगे 60 डिग्री, तो इसमें रूट नहीं आएगा। अगर रूट नहीं आएगा तो बचा क्या 30 डिग्री। भाई ये सवाल जो है ना, ये सवाल जो आपके सामने हम कराए हैं ये बोर्ड पे, इस सवाल को हम बिना कलम चलाए इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। बिना कलम चलाए कैसे, 20 होगा नहीं, 45 भी नहीं होगा क्योंकि इसमें रूट 2 आता है। बचा आपका 30 और 60। 60 में सेक 60 का मान होता है 2 और कोसेक 60 का मान होता है √3/2, ये भी आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। बचा आपका 30 आपका आंसर आ दिया, बिना चेक किए आप 30 मार देना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आपको, यहाँ तक सवाल समझ गए आप, आगे चलिए देखिए अभी जो भी सवाल आपका होगा वो सभी सवाल होगा डिग्री वाला कि हाँ देखिए ये जो आपका जनरल पैटर्न ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बहुत सारा बन रहा है। आपको डिग्री के मान दे करके आपको एक देगा इक्वेशन, उसमें आपको मान रख करके आपका जो एक सवाल पूछेगा उसमें आपको मान रख करके इसका मान निकालना होता है, ठीक है। ये अभी बहुत प्रचलित है, इस पर अभी आपको हम कम से कम 20 से 25 सवाल और कराएंगे, ठीक है। आपको आराम से पढ़ना है। सिर्फ सवाल क्या अगला आपका 5 sin² थीटा बराबर 3 1 प्लस कॉस थीटा, ये कंडीशन दिया होगा तब आपसे ये सवाल पूछा गया, सवाल में क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या है, 5 sin² थीटा क्या है 5 sin² थीटा। देखिए हम वो नहीं लिखेंगे, ठीक है, हमें सवाल को लिखना नहीं है, सवाल करना है। क्या आप 5 sin² थीटा को 1 माइनस cos² थीटा नहीं लिख सकते हैं क्या? आप कहिएगा यस सर हम लिख सकते हैं। 3 1 प्लस cos थीटा ये लिख सकते हैं आप। यहां पर आपका क्या है स्क्वायर है, क्या है उस स्क्वायर है, एक का स्क्वायर क्या होता है एक ही होता है। ये हुआ a², ये हुआ b², तो a माइनस बी का a² माइनस b² क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी। भाई a² माइनस में b² का सूत्र होता है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। इसी पर हम सवाल को बैठाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा, ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। इसमें डिग्री का मान रख करके सॉल्व करने में आपको परेशानी हो सकता है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। यहां क्या होगा आपका 5, ठीक है, 5 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर में कितना है आपका, ये वाला बराबर में है 3 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ऊपर में ही है। यहाँ से आप ये वाला और ये वाला काट सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत है आपको काटने में नहीं दिक्कत। यहाँ देखिए जब आप गुना कीजिएगा यहाँ से तो ये हो जाएगा 5 माइनस में 5 कॉस थीटा बराबर में कितना है आपका 3, बराबर में कितना है 3। ये 5 जब उठ के जाएगा इस पट्टी तो होगा -5 और ये घट के आएगा -2, कितना आएगा -2। यहां से ये माइनस जो है वो कट जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया कट गया। अब ये 5 गुना में है तो ये 5 कहां चल जाएगा नीचे भाग में, कहां चल जाएगा नीचे भाग में, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा नीचे भाग में, सॉरी 5 लिखिए, ये 5 यहाँ पे आ गया भाग में। अब आपका आ गया cos थीटा बराबर 2/5, कितना आ गया आपका 2/5। अब यहाँ देखिए ये जो आपका b है और ये आपका h है, क्या आपको HBP नहीं आता है? आता है ना भाई। ये आपका
b है, ये आपका h है। p कितना आएगा आपका, h का स्क्वायर 25 का 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, घट के कितना बचेगा आपका अंडर रूट 21। कितना बचेगा अंडर रूट 21। ये आपको निकालना नहीं है, ये आपको सोच करके लिखना है कि हाँ इतना होगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, घट के कितना बचेगा 21। 21 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तब वो रूट में रह जाएगा अंडर रूट 21। ठीक है, अब आपसे जो पूछा है उसमें आप सवाल को पुट कर दीजिए। और क्या रखना है आपका, कोसेक थीटा, इसका क्या होता है h बटे पी, साइन का क्या होता है p बटे एच, तो कोसेक का क्या होगा h बटे पी। h आपका कितना है 5, यहाँ रखिए 5। p कितना है आपका 21, यहाँ रखिए रूट 21। ठीक है, प्लस में कॉट क्या होता है b बटे पी, b आपका कितना है 2। ठीक है, b कितना है आपका 2 और p कितना है आपका अंडर रूट 21। जब नीचे वाला सेम है, जब लेंगे एलसीएम तो ये दोनों जुट जाएगा। 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, इसको मिटा के यहीं लिखिए आप 7। कितना आ गया 7 रूट 21। ये जो आपका रूट 21 है ये क्या होता है रूट 3 गुना में रूट 21, क्या सॉरी गुना में कितना होता है रूट 7। क्या ये होता है, ये जो आपका 7, ये जो आपका रूट 21 है वो कितना होता है रूट 3 गुना रूट 7। रूट 7 से 7 कटेगा रूट 7 बार में। ठीक है, कैसे कटेगा यहां देखिए आप, इस 7 को आप रूट 7 और गुना में रूट 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब नीचे से काटिएगा एक रूट 7 से आप, तो आपका एक रूट जो है वो बच जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको करना है, रूट 7 जो है वो रूट 7 से रूट 7 बार में कट जाएगा। तो क्या बचा आपका रूट 7 बटे में नीचे कितना बचा रूट 3, दोनों में रूट है, आप इसको एक में रूट लेकर लिखिए 7 बटे 3 और यही आपका आंसर होगा ए नंबर। कौन सा आंसर होगा आपका ए नंबर। भाई ये सवाल थोड़ा सा भयंकर था, इस सवाल में दम था, और जिस सवाल में दम रहेगा उस सवाल में आपका टाइम कम से कम 1 मिनट तो लेगा, क्योंकि इसमें सब ही रूट में आंसर है आपका, और रूट में अगर आंसर है तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा, ये आप जानते हैं कि यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, दोनों एक रूट में ले लिए। नहीं समझे, यहाँ सुनिए। जब आपका सन यानी बेटा होता है, आप बोलते हैं मेरा, आपकी वाइफ बोलती है मेरा, बोलते हैं इसको खत्म करो, इसे क्या करेंगे हमारा, ये हमारा बच्चा है। वैसे ही ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर भी रूट यहाँ पर भी रूट, दोनों को एक कर दिए, दोनों एक में हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको क्या, यहाँ तक सवाल कर लिए आप, सवाल कर लिए, पहले आप लाइक करें जल्दी, फिर सवाल करेंगे हम। ठीक है, सवाल क्या है अगला आप ये देखिए, सवाल क्या है आपका, यदि कोट y बराबर 12/5 हो तो कोस स्क्वायर y का मान क्या है, ये पूछा है आपसे। ये सवाल क्या है, एसएससी CHSL 2022 का सवाल है। ये सवाल ऐसे ही आते हैं भाई। ठीक है, सवाल जो है वो ऐसे ही आते हैं। देखिए इसमें कोई दम है सवाल में, आपको 12/5 देख करके कुछ दिमाग में घंटी बजा, ये ट्रिपलेट होगा। 5, 12, 13 क्या होता है ट्रिपलेट, क्या होता है ट्रिपलेट। ये बात किसी को पता है कि 5 और 12 जो होता है 5, 12, 13 ये क्या होता है ट्रिपलेट। यानी कि अगर कॉट होता है b बटे पी, कॉट क्या होता है आपका b बटे पी, यानी कि कॉट y जो आपका है ये कितना दिया हुआ है 12/5, ये आपका b है और ये आपका p है, तो जो h आएगा वो 13 आएगा, बिना निकाले आपको लिखना है, कॉस स्क्वायर निकालना है। ठीक है, कॉस स्क्वायर y, कॉस का होता क्या है b बटे h, b कितना है आपका 12, h कितना है आपका 13, यहाँ पे स्क्वायर है, आपको स्क्वायर में लिख करके करना है 144 बटे में 169। पर इस सवाल को जिसने इज्जत दिया 2 सेकंड से ज्यादा वो बेइज्जत है। सच बता रहे हैं, क्या आपको इस सवाल को लिख करके करना था?
आप ही बताइए, क्या आप इतू से सवाल को लिख के कीजिएगा? ये सवाल को लिख के नहीं करना था, सोचना था कि अगर 12/5 हो रहा है तो वो 13 होगा, और cos का जो है वो b/h होता है, b12 h 13 स्क्वायर में स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा ये आंसर। यही आपका आंसर है 144/169। ठीक, ये आपका ऑप्शन है, हो गया आपका। चलिए सवाल कीजिए अगला। आप सवाल क्या है अगला आपका? सवाल क्या है अगला आपका? यदि cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर √2 है तो sec थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या है, ये आपसे पूछा है। अब हमको ये बताइए कि sec जो आपका √2 दिया हुआ है वो किस में आएगा, किस में आएगा? भाई 0 में नहीं आएगा, 30 में नहीं आएगा, 60 में नहीं आएगा, 90 में नहीं आएगा, ओनली 145 में आएगा। ठीक है, किस में आएगा? 45 में। वही मान आपको रखना है, cos 45 का 1/√2, sin 45 का भी 1/√2। इसका जब लेते हैं एलसीएम तो होगा 2 में क्या होगा, √2। जब गुणा करते हैं ऊपर नीचे आप, तो इससे ये कट जाएगा, आपका ये आ गया √2। कितना आ गया? √2। जो थीटा का मान निकाले हैं वो कितना निकाले हैं आप? 45 डिग्री। वही मान कहाँ पुट करना है आपको जो पूछा है। सेक 45 का कितना होता है? √2। कोसेक 45 का कितना होता है? √2। कितना हो जाएगा आंसर? 2। कितना होगा आंसर? 2। भाई सेजल में सवाल ऐसे ही आएंगे, आपको नॉर्मल सवाल ही मिलेगा आपको सेजल में। ठीक है, तो सवाल आपको ऐसे ही मिलेगा, बस उसमें लॉजिक रहेगा। क्या रहेगा उसमें? लॉजिक। अब जिनको ये बात पता है कि √2 जो है वो 45 में ही आएगा, वो तो आराम से कर लेगा, पर जिनको ये बात नहीं पता है वो क्या करेंगे? वो तो चेक करेंगे ना, 0, 30, 45, 60, 90 ये सब पर रख करके चेक करेंगे। क्या आपको चेक करना है ये सब पर रख के? क्या आपको मैथ वाले के साथ पढ़ करके भी ये इतना करना पड़ेगा? नहीं करना है। ठीक है, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला आपका? कि यदि साइन थीटा बराबर कॉट थीटा प्लस में कोसेक थीटा बराबर 1 दिया हुआ है तो पूछा है कि थीटा का मान क्या है, ये आपसे पूछा है। क्या दिया हुआ है? साइन थीटा। देखिए हम सवाल नहीं लिखते हैं, ठीक है, सवाल को नहीं लिखते हैं। आपका बटे में दिया हुआ है तो ये बटे में बाय में होगा, सवाल नहीं लिखते हैं। आप इसको डिग्री पर रख के डायरेक्ट कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री का मान चेक कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। पर अगर आप इसको चाहते हैं कि छोटा करके डिग्री का मान पुट करें, वो भी अच्छी बात है। कोट का क्या होता है? कॉस बटे साइन। क्या होता है? कॉस बटे में साइन। और कोसेक का क्या होता है? 1 बटे साइन। क्या होता है? 1 बटे साइन। जब आप ये साइन को लीजिएगा, जब आप इस साइन को लीजिएगा कॉमन में, ठीक है, जब ये साइन किस में आएगा? कॉमन में। ठीक है, जब आप लेंगे इसको तो ये सॉरी जब ये साइन आएगा, जब ये साइन आएगा एलसीएम में तो ये साइन होगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा? ये वाला साइन थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा? साइन थीटा। यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला दोनों कट गया, दोनों मान कट गया आपका। कोई दिक्कत आपको नहीं है? यहाँ देखिए आप क्या बचा आपके सामने, ये जब ये आपका नीचे में, ठीक है, ये जाएगा ऊपर तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा। क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है भाई, ये प्लस में है तो इसको आप यहाँ लिखिए, उठा के ना 1 माइनस कॉस लिखिए, बराबर कितना है आपका? 1। ठीक, अब इसमें कौन सा डिग्री के मान रखें जो कि इसमें हो जाए? आपको पता है कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 90 का मान जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, कॉस 90 का मान कितना होता है? 1। और साइन जो 0 डिग्री है उसका मान कितना होता है? 0। अब आप यहाँ क्या कीजिएगा? यहाँ पर रखना है कॉस 90 का मान। अगर आप कॉस 90 का मान रखते हैं तो वो कितना होता है? 0। ये हो जाएगा 1 माइनस 0 बराबर में 1, यानी कि 1 बराबर 1। थीटा का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। और यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, यही आपका उत्तर होगा। ठीक, क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? क्या ये सवाल आप समझ गए?
आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोट 90 डिग्री का मान जो है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, सॉल्व किया, यहाँ लाए, cos 90 का मान कितना होता है, 0। कितना होता है, 0, 0 माइनस 0, 0 1 माइनस 0 0 1, और बराबर में कितना है 1, कितना आ गया मान आपका 90 डिग्री। यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए सवाल क्या है अगला आपका कि 14 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन थीटा माइनस 5 बराबर 0 है, तो और ये कंडीशन दिया हुआ है, तो आपसे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट सेक 2 थीटा प्लस में कॉट 2 थीटा बटे में कोसेक 2 थीटा प्लस में tan स्क्वायर tan 2 थीटा, ये मान दिया हुआ है। ठीक है, वो हमको लग रहा है कि स्क्वायर में है, इसीलिए हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं, पर वो स्क्वायर नहीं है, 2 थीटा है। ठीक है, आपका जो दिया हुआ है वो देखिए आप, 14 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन थीटा माइनस में 5 बराबर कितना है आपका 0। अब जो मान रखना है वो मान रखना है आपको संभल के। क्यों संभल रखना है, क्योंकि यहाँ जो है वो साइन है, और साइन में अगर रूट आएगा तो रूट कभी हटेगा नहीं, अगर रूट कभी नहीं हटेगा तो सवाल मेरा सॉल्व नहीं होगा। इतना तो आपको सोचना है कि अगर रूट आ जाएगा तो रूट नहीं हटेगा, अगर रूट नहीं हटेगा मेरा सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो रूट का मान नहीं लेना है। तो साइन में रूट किस में आता है, 45 में और 60 में, इसमें रूट आता है, पर 30 में तो नहीं आता है ना। यहाँ रखिए मान आप 30 का, 30 का मान रखते हैं, ये कितना होता है 1/2। यहाँ पे स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, उसका मतलब होता है 7/2। 14 गुना 1/4 का मतलब 4 से काटिएगा 2 बार में, ये कटेगा 7 बार में। तो इस स्टेप को आप नहीं लिखें, यहाँ लिखे हम डायरेक्ट 7/2 प्लस में, क्योंकि आपको ये करने के बाद आपके सामने और भी है, और भी करना है। ये सवाल यहाँ खत्म नहीं होता है, और भी है, वहाँ पे करना होता है। अगर आप सारा टाइम यहीं पे दीजिएगा तो और जो टाइम है वहाँ पे क्या कीजिएगा आप, वहाँ पे आपका टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये सोचिए आप। प्लस में कितना है 3, यहाँ पे होगा साइन, इसका मतलब कितना होता है 1/2, तो 3/2। माइनस में कितना है 5, यहाँ से कर दीजिए आप, तो ये 7 और 3 होगा 10। जब 2 से गुणा कीजिएगा तो ये भी होगा 10। 10 में से 10 कितना होगा 0। भाई एलसीएम लेना तो आता होगा ना भाई, लघुत्तम आता है कि नहीं आता ये बताइए आप। क्या आप बचपन में लघुत्तम नहीं पढ़े, आपको लघुत्तम तो आता होगा। ये जब कीजिएगा सोल्व तो ये क्या कितना आ जाएगा आपका 0। कितना होगा आपका 0, यानी कि जो आपका मान आया थीटा का वो कितना लाए हैं आप 30 डिग्री। और यही मान आपको कहाँ पुट करना है, जो आपका दिया गया है सवाल में। क्या आपका सेक 2 थीटा, सेक जो 2 थीटा इसका मान कितना होगा, सेक ये 30 है, वो कितना हो जाएगा 60। सेक 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो सेक 60 का मान कितना होगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2। प्लस में cot 60 का मान कितना होगा 1/√3। ठीक है, कोसेक 60 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान √3/2। तो कोसेक 60 का मान कितना होगा √3/2, कितना होगा √3/2। उसके बाद क्या है tan 60 का मान कितना होता है √3। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करना है आपको, थोड़ा सा क्या करना है सॉल्व करना है। देखिए आप जब आप यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, भाई सही है कि कुछ गलती है। सेक 60 का मान कितना होता है 2, ठीक है। cot 60 का मान कितना होता है 1/√3, ये भी ठीक है। कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/, इसका मान कितना होगा 2/√3। ठीक है, और इसका मान कितना होता है √3। ठीक, यहां से कीजिए आप,
यहाँ से जब इसको लीजिएगा तो ये आएगा 2√3 प्लस में 1 बटे में कितना रहेगा आपका √3। यहाँ जब कीजिएगा आप तो √3 और √3 कितना होता है 3। यहाँ से कीजिएगा तो √3 और √3 कितना होगा 3। 3 2 कितना हो जाएगा 5। अब बटे में कितना आएगा √3। यहाँ से ये और ये खत्म हो गया ना, कितना आ गया आपका 1 + 2√3 बटे में 5 और यही आपका जो है वो आंसर होगा। ठीक है भाई, 1 प्लस में इधर है, इसको उठा के आप यहाँ पे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस में आप कहीं उठा के लीजिए, लिखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो क्या आपका ये सवाल समझ गए आप? थोड़ा सा बस आपका सवाल जो है वो 1 लाइनर सवाल है ये सवाल, और इतना आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपका जो सवाल है, जो आपका आंसर दिया हुआ है वो रूट में है। ठीक है, और अगर रूट में है तो आपको इतना काम करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी आपको इतना तो करना पड़ेगा। आपको थीटा का मान जो है वो निकालना पड़ेगा। जो थीटा का मान है वो निकालना पड़ेगा आपको। पता नहीं मच्छी उड़ रहा है यार। ठीक है, वो मान आपको निकालना पड़ेगा और ये आपको निकाल के इसमें मान जो है वो रखना पड़ेगा। ठीक, आपके सामने 10 सवाल कराएं, सवाल सभी समझ गए आप? कोई दिक्कत हुआ आपको? लाइक कर दीजिएगा आप। चलिए मिलते हैं भाई, तब तक के लिए बाय।